दोस्तों प्रणाम। हमारे शरीर में 3 दोष यानी कि वात, पित्त और कफ, इन 3 दोषों का हमारा शरीर प्रधान है। और जब-जब इन तीनों दोषों में से कोई सा एक दोष बिगड़ता है, तो हमारे शरीर में बीमारियों का आमंत्रण होता है। और यदि तीनों दोष एक साथ बिगड़ने लगे तो हमारा शरीर जर्जर होने लगता है, कमजोर होने लगता है। हमारे चेहरे पर झुर्रियां जल्दी आने लगती हैं, कील मुहासे बहुत तेजी से क्लिक करती हैं, हमारे शरीर में आलस बहुत ज्यादा होगा, बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम हो जाएगी और साथ ही साथ सिर दर्द, बेचैनी, काम करने की बिल्कुल इच्छा ना करना, शरीर बहुत टूटा टूटा रहना इत्यादि लक्षण सबसे पहले क्लिक करते हैं। और त्रिदोष बिगड़ने में सबसे बड़ा हाथ है कब्ज का। और मैं एक बात अक्सर कहता हूं, सर्वे रोग मलाशरा, सब बीमारियों की जड़ पेट है। यदि हमारा पेट प्रॉपर रूप से साफ रहने लगे तो हमको कभी कोई बीमारी नहीं सताती। और जब जब हमारे शरीर में कब्ज का प्रवेश होता है, हमारे शरीर में बीमारियों का आमंत्रण सबसे पहले आने लगता है। मैं आज आपको 7 पॉइंट ऐसे बताऊंगा, यदि आप उनको अदल बदल करके या नियमित रूप से उनको व्यवहार में लाएंगे तो आपको कभी कब्ज नहीं होगी। पेट खुद ब खुद आपका साफ रहने लगेगा, आपका मोशन प्रॉपर रहेगा, आपकी आंतों के लीवर के फंक्शन एक्टिवेट रहेंगे, चेहरे पर ग्लो बना रहेगा और चेहरे पर कील मुहासे, झाइयां कभी आपको परेशान नहीं करेंगी। पूरे दिन आप काम करेंगे, थकान आपको आएगी नहीं, कमजोरी आपको सताएगी नहीं, शरीर में ताकत बनी रहेगी, तनाव आपका दूर रहेगा, सिर दर्द कभी होगा नहीं, शरीर में दर्द कभी होगा नहीं। तो आज मैं आपको उन 7 पॉइंट में से सबसे पहला पॉइंट बताता हूं। रात्रि में गुनगुना पानी सोने से 1 घंटा पहले हमको अवश्य सेवन करना चाहिए। ये गुनगुना पानी हमारी आंतों के लिए सफाई का मोड का काम करता है। हम रात को यदि सोने से 1 घंटा पहले गुनगुना पानी सेवन करते रहे तो हमारी अग्निदीपन क्रिया प्रज्वलित रहती है। अग्निदीपन क्रिया यानी कि अग्नि मंद ना पड़े, हमारी पेट की जठराग्नि और अग्नि प्रज्वलित रहे, बढ़ी रहे, तो हमको मल उत्सर्जन प्रॉपर रूप से होने लगेगा। इसलिए जो लोग गुनगुना पानी सोने से 1 घंटा पहले सेवन करते हैं, यह गेम चेंजर का काम करता है, उनको कब्ज से मुक्ति मिलने लगती है। नंबर 2, रात्रि सोने से 1 या आधा घंटा पहले जो लोग गाय के दूध या गुनगुने पानी में आधी से 1 चम्मच गाय का घी मिलाकर सेवन करते हैं, तो उनकी आंतों में जो सूखापन होता है, आंतों की जो फंक्शन वीक पड़े होते हैं और जो आंतों की नलियां सूख जाती हैं, उसमें ये घी लुब्रिकेंट का काम करता है। वैद्य लोग इसको स्नेहपान की सूक्ष्म मात्रा कहते हैं। इससे सफाई, पोषण और नींद तीनों में हमको मदद मिलती है। इसलिए हमको गाय का घी सोने से 1 घंटा पहले या आधा घंटा पहले दूध या पानी में मिलाकर अवश्य सेवन करना चाहिए। तीसरा, रात्रि में सोने से पहले त्रिफला 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 करे सबका भला। सबसे क्लासिकल हमारा त्रिफला है। जो व्यक्ति त्रिफले का नियमित रूप से सेवन करता है, मैं आज उसको ये कहूंगा कि त्रिफले के सेवन से उसको किसी डिटॉक्स की जरूरत नहीं पड़ती। आंतों की डिटॉक्स के लिए त्रिफला अमृत तुल्य है। और त्रिफले के लिए कहा भी है, हरड़ बेहड़ा आंवला यानी कि त्रिफला, चौथी नीम गिलोय, पंचम मिश्री डालिए, निर्मल काया हुए। ये त्रिफला सैकड़ों वर्षों से वैद्य द्वारा प्रमाणित है, इसमें किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति त्रिफले का नियमित रूप से सेवन करेगा, उसकी आंखें की ज्योति बरकरार रहेगी, पेट उसका प्रॉपर रूप से साफ रहेगा और माइल्ड डिटॉक्स ये हमारी बॉडी का हमेशा करता है। यह इसकी खासियत है। ये परगेटिव नहीं है, रेगुलेट हर्ब है। पेट को प्राकृतिक तरीके से काम करना ये सिखाता है। जब हम नींद में होते हैं, सोते हैं, तब हमारी आंतों के फंक्शन यह त्रिफला एक्टिवेट रखता है। इसलिए सोने से आधी से 1 चम्मच पहले हमको दूध या गर्म पानी के साथ
इसको सेवन जरूर करना चाहिए। जो व्यक्ति त्रिफले का नियमित रूप से सेवन करेगा उसका पेट खुद ब खुद साफ होने लगेगा, उसको कभी किसी दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। चौथा, जो व्यक्ति रात्रि में 4 से 5 मुनक्का दूध में उबाल कर सेवन करे या रात्रि में पानी में भिगोकर रख दे और उसके बीज निकालकर प्रातःकाल इसको चबा चबा के खा ले तो उसको नेचुरल सोल्यूबल फाइबर तो मिलता ही है, क्योंकि ये मुनक्के का प्रधान गुण है, और प्रातःकाल उसका मल सॉफ्ट होकर के निकल जाता है। तो हमको रात्रि में सोने से पहले 4-5 मुनक्का, अपने शरीर बल आयु के हिसाब से हम इसको घटा बढ़ा भी सकते हैं, 8-10 मुनक्का भी ले सकते हैं, हमको दूध से या भिगोकर प्रातःकाल सेवन करनी चाहिए। पांचवा, रात्रि में जो व्यक्ति हरड़ यानी कि कब्ज दूर करने की महारानी, हरड़ हमको आयुर्वेद में स्पष्ट लिखा है कि एक बार को मां अपने बच्चे को धुतकार सकती है, डांट सकती है, दंड दे सकती है, लेकिन हरड़ कभी हमको नुकसान नहीं देती। हरड़ यानी कि अभ्या, छोटी हरड़, इसको विष्टभ नाशनी भी कहा गया है, जो कि हमारे कब्ज को दूर करने के लिए सबसे अच्छी है। हमारे कोलन की गति यानी कि बड़े आंत की गति प्रॉपर रूप से रखती है, और आयुर्वेद में सैकड़ों वर्षों से ये प्रमाणित है। और हरड़ यदि आपको सेवन करने में दिक्कत है तो सुरसा सिंबा रोहिणी सोनामुखी समान सीता स्निग्ध बीज हेमत्रय शीत युत पहचान, यानी कि प्रवाही का हर चूर्ण रात्रि में आप 1 चम्मच दूध या पानी के साथ सेवन करते रहें। इसका प्रधान घटक छोटी हरड़ है। तो यदि हम प्रवाही का हर चूर्ण या छोटी हरड़ सेवन करते रहें तो आप देखेंगे मल अपने आप पास आउट होता है। प्रवाही का हर चूर्ण की एक खासियत और भी है, इसके अंदर इसबगोल की भूसी है, और इसबगोल की भूसी होने से मल हमारा प्रॉपर रूप से पास आउट होता है, प्योर फाइबर है, पेट में फूल कर निकालती है। और जिनको अल्सर की शिकायत हो उनके लिए ये प्रवाहिका चूर्ण बहुत अच्छा कार्य करती है। छठा, 10 मिनट हमको सोने से पहले अपने शरीर को देने हैं। यदि हम 10 मिनट अपने पेट की मालिश हल्के हाथ से क्लॉकवाइज करें तो हमारे पेट के आंतों के फंक्शन एक्टिवेट रहते हैं। मालिश से पेरिस्टालिसिस को जेंटल पुश मिलती है, विशेषकर लेफ्ट लोअर एब्डोमेन, जिसको डिसेंडिंग कोलर भी कहते हैं। इस प्रकार यदि हम ध्यान दें तो प्रातःकाल हमारा मल स्वतः ही निकलने लगता है। सातवां, देर रात का खाना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, और 50 की उम्र के बाद हमको रात का खाना बहुत सीमित करना चाहिए। हमको 8 साढ़े 8 बजे तक भोजन को कर लेना चाहिए। इसके बाद हमको भोजन नहीं करना चाहिए। यदि हम इसके बाद भोजन करते हैं और सो जाते हैं, उस भोजन का पाचन प्रॉपर नहीं हो पाता। दूसरा, भोजन के बाद हमको कम से कम 1000 कदम जरूर टहलना चाहिए, और भोजन को कम से कम 32 बार चबा के खाना चाहिए। भोजन को हमेशा पीना चाहिए और पानी को हमेशा खाना चाहिए। नहीं समझे? यानी कि भोजन हमको इतना चबाना चाहिए कि बिल्कुल पानी की तरह हो जाए, और पानी हमको घूट घूट करके पीना चाहिए, जिससे कि लार के साथ वो हमारे पेट में जाकर हमारे शरीर में ज्यादा लगे। तो ये 7 पॉइंट ऐसे हैं, यदि आप इनको अपनाएंगे तो हमारे शरीर में आंतों के फंक्शन तो एक्टिवेट रहेंगे, मल खुद ब खुद अपने आप पास आउट होगा। लोग अक्सर पूछते हैं कि इसको सेवन से हमको कब तक असर होगा, तो मैं आज आपको कहता हूं कि 2-3 दिन में ही शरीर में हल्कापन आने लगेगा। 5-7 दिन में ही हमारा पेट रेगुलाइज होने लगेगा, और 10-15 दिन के अंदर हमारा पाचन तंत्र, हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत बेहतर होने लगेगा। आप इस प्रयोग को, जो मैंने 7 पॉइंट बताए, अदल बदल के करते रहें। आपको निश्चित रूप से 1 महीने के अंदर अपने शरीर के अंदर बहुत परिवर्तन लगेगा, और पेट तभी सहज साफ होगा जब रात्रि में अग्नि हमारी शांत ना हो, आंतें पर्याप्त लुब्रिकेटेड हो, भोजन समय पर हो, और नींद गहरी हो।
और दिमाग में बिल्कुल भी तनाव ना हो। दोस्तों, इन पॉइंट्स को यदि आप अपनाएंगे तो ताउम्र आपका पेट खुद ब खुद साफ रहेगा, आपको कभी कब्ज नहीं सताएगी, वात पित्त कफ आपके हमेशा बैलेंस रहेंगे। हम आपको नित्य नई जानकारियां देते हैं, नई नई जानकारियां आपके लिए लाते हैं। उत्साहवर्धन हेतु आप हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और दूसरे सोशल मीडिया, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर और व्हाट्सएप ग्रुप, उनको भी आप जरूर फॉलो करें और करवाएं। धन्यवाद।